सीबीआई, ईडी ये जो कर रही है, आप देख रहे होंगे कि छोटे छोटे बच्चे को, गर्भवती जो हमारे डिप्टी सीएम की बीवी हैं, वाइफ है रिचल जी, वो प्रेगनेंसी के लास्ट स्टेज पे हैं, जो कभी भी कुछ भी हो सकता है, उसमें उनको तंग किया जा रहा है। जो इस परिवार में नई नई जुड़ी हैं, साल 1.5 साल हुआ है जुड़े हुए, उनको भी परेशान किया जा रहा है लगातार। यादव जी पहले भी आप देखे होंगे आपातकाल के खिलाफ भी लड़े, झेले भी, जेल भी गए, आए भी। तो सामंतवादियों से कोई डरने वाला नहीं है। लेकिन हमारे नेता ने भी परसों कहा कि अगर मेरे यहाँ छापेमारी हुई और छापेमारी में जो चीज़, कोई भी चीज़ बरामद हुआ तो डॉक्यूमेंट्स तो मेरे सिग्नेचर के साथ जो है उसको आपको साथ होना चाहिए कि बीजेपी जो है, जो बिहार में सर्वे कराई है अपने लोगों से, तो उन्हें ये पता चल गया है कि 2024 में भाई 36 सीट तो हम ऐसे ही हार रहे हैं और 4 सीट पर कॉन्टेस्ट है। ये आपका भी सर्वे नहीं है, प्रेस का भी सर्वे नहीं है, ये बीजेपी के खुद का सर्वे, इंटरनल सर्वे। हाँ, तो ये इंटरनल सर्वे के आधार पर जो उनको पता चला है वही हो रहा है। खिसियाई बिल्ली खम्मा नोचे। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं राजद के युवा नेता जेम्स यादव जी। जेम्स यादव जी, बीते दिनों राबड़ी आवास में ईडी की छापेमारी भी, लगातार सीबीआई की छापेमारी हो रही है और कई ठिकानों पर राजद के नेता हो या फिर उनके परिवार के लोगों पर सीबीआई की छापेमारी हो रही है। आज आपके नेता की तरफ से कहा जा रहा है कि बिहार सरकार ऐसा कानून बनाए जो कि ईडी और सीबीआई बिहार में छापा मारे तो सबसे पहले बिहार सरकार से सहमति ले। क्या ऐसा लग रहा है कि कानून बननी चाहिए या फिर आप लोग जो मांग कर रहे हैं वो सीएम नीतीश कुमार वो बात को मानेंगे? देखिए, सबसे बड़ा चीज़ आपको बता देते हैं, जो आज वर्तमान में लोकतंत्र को जिस तरीके से ध्वस्त किया जा रहा है, इस मांग की आवश्यकता कहाँ से पड़ी वो आपको बता देते हैं कि सीबीआई, ईडी ये जो कर रही है, आप देख रहे होंगे कि छोटे छोटे बच्चे को, गर्भवती जो हमारे डिप्टी सीएम की बीवी हैं, वाइफ है रिचल जी, वो प्रेगनेंसी के लास्ट स्टेज पे हैं, जो कभी भी कुछ भी हो सकता है, उसमें उनको तंग किया जा रहा है। जो इस परिवार में नई नई जुड़ी हैं, साल 1.5 साल हुआ है जुड़े हुए, उनको भी परेशान किया जा रहा है लगातार। देखिए, जांच से कोई नहीं भाग रहा है और न डर रहा है। लालू प्रसाद यादव जी पहले भी आप देखे होंगे आपातकाल के खिलाफ भी लड़े, झेले भी, जेल भी गए, आए भी। तो सामंतवादियों से कोई डरने वाला नहीं है। लेकिन हमारे नेता ने भी परसों कहा कि अगर मेरे यहाँ छापेमारी हुई और छापेमारी में जो चीज़, कोई भी चीज़ बरामद हुआ तो डॉक्यूमेंट्स तो मेरे सिग्नेचर के साथ जो है उसको आप सार्वजनिक कर दीजिए, लोग देख लें, लोगों के पास जाना चाहिए। तो ये होना चाहिए। और ये ज़रूरत क्यों पड़ी? देखिए, हम ये नहीं कहते हैं कि किसी संस्था को बैन कर दीजिए यहाँ आने से, या लेकिन जिस तरह से, जैसे देहात में कहावत है, खिसियाई बिल्ली खम्मा नोचे। आपको पता होना चाहिए कि बीजेपी जो है, जो बिहार में सर्वे कराई है अपने लोगों से, तो उन्हें ये पता चल गया है कि 2024 में भाई 36 सीट तो हम ऐसे ही हार रहे हैं और 4 सीट पर कॉन्टेस्ट है। ये आपका भी सर्वे नहीं है, प्रेस का भी सर्वे नहीं है, ये बीजेपी के खुद का सर्वे, इंटरनल सर्वे। हाँ, तो ये इंटरनल सर्वे के आधार पर जो उनको पता चला है वही हो रहा है। खिसियाई बिल्ली खम्मा नोचे। वो लगातार जिस केस में इतिहास जब लिखा जाएगा तो इतिहास में ये भी लिखा जाएगा कि देश को सबसे ज़्यादा रेलवे में फायदा पहुंचाने वाले मंत्री सबसे ज़्यादा परेशान रहा रेलवे को। जो देश को सबसे ज़्यादा रेलवे में अगर कोई फायदा पहुंचाया वो लालू प्रसाद यादव जी थे। न पहले कोई मंत्री पहुंचाया था, न आज तक पहुंचाया। आगे क्या होगा उसकी गारंटी हम नहीं देते हैं, लेकिन न पहले पहुंचाया था और न आज तक पहुंचाया। लेकिन सबसे ज़्यादा परेशान कौन है? वही सबसे ज़्यादा मुनाफा पहुँचाने वाला मंत्री। तो ये इतिहास लिखा जाएगा। तो जिस तरीके से खिसियाई बिल्ली खम्मा नोचे के आप देख लीजिए, हर प्रदेश में आप देख लीजिए, विपक्षी लोगों के पर जिस तरीके से ईडी सीबीआई का वार किया जाता है, और जैसे ही वो बीजेपी में चले जाते हैं तो गंगोत्री में स्नान कर लेते हैं। असम के मुख्यमंत्री को देख लीजिए, जो आज बीजेपी से मुख्यमंत्री हैं, उनका क्या स्थिति था, ये आपको भी पता होगा ना क्या स्थिति था। और आज क्या है, आज वो असम के मुख्यमंत्री बीजेपी से। तो जो लोग बीजेपी के गंगोत्री में स्नान करते हैं वो स्वच्छ हो जाते हैं,
जो लोग बीजेपी के खिलाफ खड़ा रहते हैं वो दागी होते हैं। तो ये सुन ले, सामंतवादियों से सब दिन लालू यादव लड़े हैं, लालू यादव के कार्यकर्ताओं ने लड़ाई लड़ा है और लड़ेगा। ये सबसे डरने वाले थोड़ी ना है। तो आने वाले दिनों में बिहार में भी हो सकता है कि इस तरीके का कानून बने कि CBI ED जब बिहार में किसी पर छापा मारे तो सबसे पहले राज्य सरकार से सहमति लेना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा। जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में ऐसा कानून है कि वहाँ पर अगर जाते हैं तो ED या CBI जो भी है केंद्रीय एजेंसी हैं और राज्य सरकार से परमिशन लेती है। तो क्या आप लोग भी इस तरह के कानून लाइएगा सरकार में? आप हम लाएंगे नहीं, हमारे विधायक हैं, MLA हैं मनेर से भाई वीरेंद्र जी, उन्होंने ये कहा है कि हम CM जी से मांग, सरकार से मांग करते हैं, नीतीश कुमार जी से मांग करते हैं कि बिहार में अगर कोई भी संस्था रेड करे तो बिहार सरकार से परमिशन ले लें। आपको भी पता होगा कि अगर जिस थाने के अंतर्गत आप आते हैं, अगर दूसरे थाने में आप पर FIR है तो उस थाने को आपके यहाँ रेड मारने से पहले आपके थाने से परमिशन लेना होगा, उनके पदाधिकारी को लेकर जाना होगा, तभी आपके घर में रेड मारना। ये पहले से कानून है। तो CBI जो केंद्र की एजेंसियां हैं, तो CBI हो, ED हो, तो इन लोगों को भी अगर बिहार में सरकार के खिलाफ अगर रेड मारने कई एक प्रदेश में है तो ये सरकार से मांग की जा रही है कि भाई यहाँ भी वैसा होना चाहिए, ताकि लोगों को जिस तरीके से ये द्वेष के भावना से परेशान किया जा रहा है। अब ED CBI कोई संस्था रह गया है जी, क्या वो तो केंद्र के इशारों पे चल रहा है। जो केंद्र सरकार है उसके इशारे पे चल रहा है। ये तोता हमने थोड़े ना कहा और हम थोड़े ना कह रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ने ना कहा था है। ये हमारे और आपके कहने से होगा। देश के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आज जो ED CBI ये सब जो है वो केंद्र का तोता हो गया। ये हमने नहीं कहा, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो ना आप कहिए ना हम कहेंगे, सुप्रीम कोर्ट का सुनिए। इससे बड़ा तो कोई न्यायिक प्रक्रिया है नहीं हमारे देश में। 600 करोड़ का घोटाला का पूरा मीडिया रिपोर्ट में दिखाया जा रहा है। 600 करोड़ घोटाला हुआ है, ED ने बयान में कहा है। क्या पहले हम बोले आपको इस बात पे, पहले आपको बोल दिए कि हमारे नेता ने कहा कि हमारे यहाँ छापेमारी हुई और छापेमारी में हमारे यहाँ जो भी बरामद हुआ डॉक्यूमेंट हमारे सिग्नेचर के साथ सार्वजनिक कर दीजिए, लोगों के पास जाना चाहिए। बात खत्म हो गया। क्या आप लोग इसके खिलाफ सड़क उतरने को तैयार है? जिस तरीके से CBI ED लगातार परेशान कर रही है विपक्षी पार्टी को, जब आप उनके खिलाफ बोलते हो तो आप परेशानी होती है। जब लगातार देखिए 2017 में भी यहाँ पे CBI की छापेमारी हुई थी, उसके बाद CM नीतीश कुमार चले गए उस पाले में। अब फिर क्या लगता है CM नीतीश कुमार पाला बदलेंगे क्या? देखिए ये शीर्ष नेतृत्व का काम है कि क्या पाला बदले, लेकिन इतना आपको जरूर बता देते हैं कि कोई भी एजेंसियां अपना काम कर रही है, उससे हम कर नहीं रहे हैं। हम आप देख रहे होंगे लगातार हमारे नेता के यहाँ, हमारे कार्यकर्ताओं के यहाँ, हमारे विधायकों, पूर्व विधायकों के यहाँ छापा जो मरा रहा है, फिर भी हम लोग कहाँ डर रहे हैं। हम लोग स्वेच्छापूर्वक, लेकिन जिस तरीके से ये काम की जा रही है, तो अगर जैसा आपने देखा होगा, अगर जैसे रिचल जी को परेशान किया गया, अगर किसी प्रकार की अनुभूति हो जाती है, हम आपके जांच के खिलाफ नहीं है, आपके छापेमारी के खिलाफ नहीं है, आप कीजिए ना भाई। सामंतवादी सब दिन तो यही किया, तो आप कीजिए ना, और इसके खिलाफ हम लोग लड़ते ही हैं, आप कीजिए ना। लेकिन अगर रिचल जी को कुछ हुआ, बच्चे को कुछ हुआ, तो इसका खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया जेम्स जी। हमारे साथ बात करने के राजद के युवा नेता जेम्स यादव मौजूद थे। देखिए, आज विधानमंडल के सत्र के दौरान बहुत सारा हंगामा हुआ सत्ता पक्ष और विपक्ष में। आज राजद के मुख्य प्रवक्ता भाई वीरेंद्र कुमार ने साफ तौर पर सरकार से ये कहा है कि सरकार, बिहार सरकार भी, बिहार जो केंद्रीय एजेंसी है बिहार में अगर जांच करने के लिए आती है तो राज्य सरकार से जब तक सहमति न ले तब तक वो प्रवेश ना करे। इस तरह का कानून बनाने की मांग को लेकर के देखिए आज मामला सदन में उठा है। उन्होंने इस तरह की मांग की है कि नीतीश कुमार साहब, देखना होगा आने वाले दिनों में किस तरीके का कानून बनता है। क्या बिहार में CBI और ED आएगी तो उससे पहले राज्य सरकार, यानी कि जो बिहार की सरकार है, उसे परमिशन लेना पड़ेगा। इस तरह का कानून बनता है जिस तरीके से अन्य राज्यों में इस तरीके का कानून है। फिलहाल आपको ये डब्बे में बातें हैं, क्या कुछ होता है फिलहाल दिखने वाली बात है। फिलहाल बिहार की राजनीति लगातार गर्म होती जा रही है और क्या कुछ होगा ये तो आने वाले दिनों में, क्योंकि 24 और 25 के जो चुनाव है उसको लेकर के बिहार की राजनीति पूरी तरीके से गर्म है, खास करके ED और CBI को लेकर के। फिलहाल इस खबर में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलकर बड़ी खबर के साथ। शुक्रिया।